हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज से मैं जिस शो के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है गुम है किसी के प्यार में। जी हाँ, ये वो शो है जो 8 बजे आता है स्टार प्लस पे। 3 दिन मैंने देखा, ये शो बहुत अच्छा है। ये शो कॉकरो प्रोडक्शंस का है और सिर्फ 1.5 साल का बनाया गया है। 1.5 साल बाद ये शो बंद हो जाएगा। जितना मैंने शो को देखा, मैंने ये महसूस किया कि ये शो जो है ये बहुत ही फास्ट ट्रैक पे बना है। बहुत फास्ट है इसकी कहानी, सुस्त नहीं है, डल नहीं है, किरदार बहुत अच्छे हैं और कहानी बहुत अच्छी है। ये एक लव ट्रायंगल है। एक हीरो है, 2 एक्ट्रेसेस हैं, एक विलेन भी है जिसकी एक्टिंग बहुत ही दमदार है, बहुत दमदार। जब आप इस शो को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि आप एक चलती फिरती मूवी देख रहे हैं, ना कि एक शो देख रहे हैं। इस शो का प्रचार रेखा खुद कर रही हैं और कहानी अच्छी लगने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बताऊं, इस सीरियल के बारे में बताऊं, इस सीरियल की अपडेट्स दूं। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। मैं बता देती हूँ कि आखिर क्या है ख़ास इस शो में और क्यों मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। हम बढ़ते हुए बताते हैं क्या है ख़ास इस स्टोरी में, जिसके लिए मैं आपसे कह रही हूँ कि स्टोरी वाकई में देखने लायक है। कसौटी तो ख़त्म हो गया है तो हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मूव ऑन करना ही है। सो व्हाई नॉट चूज़ दिस शो। हम इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक कहानी, अच्छी कहानी आपको सुनाते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि महाराष्ट्र के पास एक कस्बा होता है, कस्बा जैसे ही होता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर रहते हैं कमल जोशी और उनकी बेटी रहती है सई। सई जो होती है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नागपुर जाना चाहती है, वहाँ रहकर पढ़ाई करना चाहती है ताकि वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करे और फिर वहीं के किसी मेडिकल कॉलेज से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे। उसने अपने फादर से बोला है, यानी कमल जोशी से बोला है कि पापा आप वीआरएस ले लीजिए और मेरे साथ नागपुर में रहिए। सई की माँ नहीं है तो उसके जो कुछ भी हैं उसके फादर हैं, वो उनको आबा कहती है। आबा मतलब आई प्लस बाबा, तो वो उनको आबा कहती है। उसी गांव में जो एमएलए हैं वो है विट्ठल, विट्ठल माने, जो अपने आप में एमएलए कम गुंडा ज़्यादा है। उन्हीं का बेटा है जगताप माने, जो सई के पीछे हाथ धो के पड़ा है। जगताप एक गलती करता है, वो सई को ना केवल परेशान करता है, छेड़ता है, बल्कि एक दिन वो उसके फादर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके बाहर बुलाता है। उसके फादर जीप लेके जाते हैं कि आसपास के गांव में दंगे फसाद हो रहे हैं, आके रोकिए। वो जाते हैं, पुलिस ऑफिसर्स और भी सारे जाते हैं। तब जगताप मौका देकर घर के अंदर घुस जाता है और उनकी बेटी सई के साथ छेड़खानी करता है। हालांकि इंस्पेक्टर साहब वापस आ जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये सारी हरकत जगताप ने की है। वो अपनी बेटी को डांटते और कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी हो और उसके बावजूद तुम इस तरह की हरकत कर रही हो। तुम्हें मुझे दबंगाई से बताना चाहिए। ये इस तरह के जो लोग होते हैं ये सुनने से नहीं मानते, डंडों से मानते हैं। जो तुम्हें बोलना चाहिए तो तुम कोई छोटे मोटे इंसान की लड़की नहीं हो, इंस्पेक्टर की लड़की हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही बोल्ड बनो, ना कि डरी डरी छुपी छुपी रहो। अगले दिन इंस्पेक्टर साहब एक एफआईआर लिखते हैं, अपनी बेटी के सिग्नेचर्स कराते हैं और जगताप को घर से पकड़ के लेकर आते हैं। उसके हाथ में हथकड़ी बांधते हैं, जीप से घसीटते हुए उसे ले जाते हैं, 2-3 चांटे भी लगाते हैं, उसको लॉकअप में बंद कर देते हैं। जाते जाते जगताप इंस्पेक्टर साहब को धमकी देता है कि अभी देखना, मेरे पिताजी को आने दीजिए, विट्ठल माने। जब वो आएंगे तो आपका तबला डमरू वो खुद बजा देंगे और 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे इस लॉकअप से बाहर निकलने में। वही होता है। उनके पिताजी आते हैं, विट्ठल माने गन्स तान देते हैं। सई को ये बात पता चल जाती है कि कोतवाली में वो पहुंच गए हैं। वो भी भागती भागती वहां जाती है, बस उसी का नाजायज़ फ़ायदा वो उठा देते हैं, क्योंकि वो अपनी गन सई के कनपट्टी पर तान देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी बेटी को गोली मार दूंगा। कमल जोशी एक बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर है, लेकिन क्योंकि बात उनकी बेटी की जान की है इसलिए वो अपनी गन को नीचे रख देते हैं और विट्ठल माने बड़े आराम से लॉकअप से अपने बेटे को बंदूक के नोक पे छुड़ा के वहाँ से ले जाता है। इधर ये तो एक कहानी है। दूसरी कहानी चलती है विराट की। विराट जो कि इस सीरियल का हीरो है, नागपुर का रहने वाला है विराट। स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे है और उसका सिलेक्शन हो जाता है एज एन आईपीएस ऑफिसर। उसकी पोस्टिंग मिलती है उसे एज एन एसीपी, उसी गांव कस्बे में जहां पर सई रहती है।
सई के फादर हमेशा कहते हैं एक नए एसीपी आ रहे हैं विराट चौहान, जब वो आ जाएंगे तो मैं यहाँ से वीआरएस ले लूँगा, तुम्हारे साथ नागपुर शिफ्ट हो जाऊँगा। तो विराट की पोस्टिंग में अभी भी 15 दिन बाकी हैं। इस बीच विराट सोचता है कि क्यों ना मैं नासिक जाऊँ, वहाँ जाके पूजा करता है वो, और पूजा करने के बाद वो सोचता है कि यहाँ आसपास एक योगा रिट्रीट चल रहा है, तो वहाँ पर जाकर मैं कुछ दिन योगा सेशन ले लूँ, एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड सनी भी मेरे साथ है, मुझे अच्छा भी लगेगा। विराट अपने बेस्ट फ्रेंड सनी के साथ वहाँ जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है पाखी से। पाखी को पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, विराट को भी उससे प्यार हो जाता है। धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ती है और दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, सोते नहीं हैं, बात करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को मिस करते हैं। तो यहाँ पर विराट की लव स्टोरी शुरू हो जाती है पाखी के साथ, जो उसी के साथ योगा रिट्रीट में है। इधर विराट के एक बहुत बड़ी फैमिली होती है, एक जॉइंट फैमिली होती है, जहाँ पर उसकी ताई उसके साथ रहती हैं, उसकी बुआ उसके साथ रहती है, फादर मदर रहते हैं। वो लोग, बुआ जो होती हैं, उनके बेटे सम्राट यानी कि विराट के कज़न सम्राट के लिए लड़की ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एक शादी के पोर्टल पे उन्हें एक लड़की दिखती है, वो कोई और नहीं बल्कि पाखी होती है। उसका प्रोफाइल उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो उसके घर पे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमारा जो बेटा है सम्राट, वो इंडियन आर्मी में मेजर है, कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे आ रहा है, आपकी बेटी का प्रोफाइल हमने देखा, प्रोफाइल हमें बहुत पसंद आया और हम चाहते हैं कि हमारी मीटिंग्स जल्दी हों और हम आगे की बात करें। अगर दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर देते हैं तो शादी में हमें वेट नहीं करना चाहिए। विराट की फैमिली बहुत नोन फैमिली है नागपुर की। उसके जो ताऊ हैं वो एक्स एसीपी रहा करते थे, मर चुके हैं, अब नहीं हैं। उसके खुद के जो फादर हैं वो रिटायर्ड कर्नल हैं। उसका जो कज़िन है सम्राट, जिसके लिए पाखी को पसंद किया जा रहा है, वो खुद इंडियन आर्मी में मेजर है। पाखी के पेरेंट्स इस बात को छुपा लेते हैं कि पाखी नहीं है आजकल और पाखी योगा रिट्रीट में है, बल्कि वो ये कहते हैं हाँ ज़रूर ज़रूर आप कभी भी आ सकते हैं पाखी से मिलने, और पाखी और सम्राट की हम मीटिंग करा देते हैं। उसके फादर कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच सच बता देना चाहिए कि पाखी घर में नहीं है, ताकि वो भी उस हिसाब से आएँ। लेकिन उसकी माँ कहती है कि देखो पाखी हर बार शादी के लिए मना कर देती है, अगर हमने अब लड़के वालों को रोका तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इतना बड़ा, इतना वेल नोन, इतना प्रेस्टिजियस परिवार हमें कैसे मिलेगा। तो कहानी अब सिर्फ यहाँ तक चली है। एक तरफ सई जो एक गांव कस्बे में रहती है, जिसको एक गुंडा बुरी तरह परेशान करता है और वहाँ पर विराट की पोस्टिंग होने वाली है। दूसरी तरफ विराट जिस योगा रिट्रीट में है, जहाँ सेशन ले रहा है, वहाँ उसकी मुलाकात पाखी से होती है और पाखी से उसे प्यार हो जाता है। तीसरी तरफ विराट के ही कज़िन के साथ पाखी का रिश्ता जोड़ा जा रहा है। तो 3 तरह से ये स्टोरी चल रही है। स्टोरी बहुत फास्ट है, इसमें जो विलन का रोल है वो बहुत ही दमदार है, ऐसा लग रहा है किसी मूवी के विलन को यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है। बहुत बेहतरीन एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग तो नील भट्ट यानी कि विराट की भी बहुत अच्छी है, जो इस सीरियल के मेन एक्टर हैं। रात 8 बजे आता है ये सीरियल, आप प्लीज़ इसे देखिएगा और आप एक बार देखेंगे तो आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। चलिए हम कल मिलते हैं नए स्टोरी के साथ, नए एपिसोड की कहानी के साथ, नए रिव्यू के साथ। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि अब तक इस कहानी में हुआ क्या था। आपको कहानी सुनकर कैसा लगा, या अगर आपने ये एपिसोड देखा है, आपने अब तक के 3-4 एपिसोड्स देखे, तो आपको कैसे लगे, आप हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।